आदतें हमें बनाती हैं और हम अपनी आदतों को। एरिस्टोटल। आपका स्वागत है हमारी यात्रा में, जहां हम आदतों की अविश्वसनीय शक्ति का अनावरण करेंगे। आज हम यूजीन पॉली की कहानी में गहराई से उतरेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अद्वितीय यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि आदतें हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। अपनी याददाश्त खोने से लेकर दैनिक कार्यों में महारत हासिल करने तक, यूजीन का अनुभव हमें दिखाता है कि आदतें हमारे मस्तिष्क और व्यवहार पर कितना गहरा प्रभाव डालती हैं। बने रहिए और जानिए कि आदतों के विज्ञान के पीछे के रहस्यों को कैसे समझें और उनकी शक्ति का अपने जीवन में कैसे उपयोग करें। भाग 1। यूजीन पॉली का परिचय। 1993 की शरद ऋतु में यूजीन पॉली नामक एक व्यक्ति, जिसने हमारी आदतों के बारे में समझ को पूरी तरह से बदल दिया, सैन डिएगो की एक प्रयोगशाला में अपनी नियुक्ति के लिए आया। वह वृद्ध था, लगभग 6 फीट लंबा और नीले बटन डाउन शर्ट में शालीनता से सज्जित था। उसकी घनी सफेद बालें किसी भी हाई स्कूल रियूनियन में ईर्ष्या का कारण बन सकती थी। गठिया के कारण वह थोड़ा लंगड़ा रहा था और उसने अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे कि हर नए कदम के बारे में अनिश्चित हो। लगभग 1 साल पहले यूजीन अपने घर में डिनर की तैयारी कर रहा था, जब उसकी पत्नी ने कहा कि उनका बेटा माइकल आने वाला है। माइकल कौन? यूजीन ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा बेटा, बेवर्ली ने जवाब दिया। तुम्हें याद है, जिसे हमने पाला? यूजीन ने फिर से अनजान निगाहों से देखा। वह कौन है? उसने कहा। अगले दिन यूजीन ने अचानक उल्टी और पेट में मरोड़ महसूस करना शुरू कर दिया। 24 घंटे के भीतर उसका निर्जलीकरण इतना बढ़ गया कि बेवर्ली उसे इमरजेंसी रूम ले गई। उसका तापमान 105 डिग्री तक बढ़ गया था। वह बेकाबू हो गया, चिल्ला रहा था और नर्सों को धक्का दे रहा था। एक डॉक्टर ने उसकी पीठ के 2 कशेरुकाओं के बीच लंबी सुई डालकर कुछ बूंदे मस्तिष्कमेरु द्रव निकालने में सक्षम हो पाया। परिणामों से पता चला कि यूजीन वायरल एन्सेफलाइटिस से पीड़ित था। यूजीन कोमा में चला गया और 10 दिनों तक मौत के करीब था। धीरे धीरे दवाइयों ने काम करना शुरू किया और वायरस गायब हो गया। जब वह जागा तो वह कमजोर और भ्रमित था। धीरे धीरे वह बात करने, टीवी देखने और सामान्य जीवन जीने लगा। लेकिन बेवर्ली अभी भी चिंतित थी। एक दिन यूजीन अपने बिस्तर से उठता, रसोई में जाता, अपने लिए बेकन और अंडे बनाता, फिर वापस बिस्तर में जाकर रेडियो ऑन कर देता। 40 मिनट बाद वह फिर से यही करता। बेवर्ली ने विशेषज्ञों से संपर्क किया, जिनमें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के शोधकर्ता भी शामिल थे। यूजीन की हालत ने वैज्ञानिकों के लिए नई खोजों के द्वार खोल दिए। भाग 2। स्क्वायर और यूजीन की मुलाकात। जब स्क्वायर ने यूजीन से मुलाकात की तो वे पहले ही हफ्तों से उनके मस्तिष्क की छवियों का अध्ययन कर रहे थे। स्कैन से पता चला कि यूजीन के मस्तिष्क के एक 5 सेंटीमीटर क्षेत्र में काफी क्षति हुई थी। वायरस ने उनके मिडियल टेम्पोरल लोब को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जो संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। 30 साल पहले MIT में PhD छात्र के रूप में स्क्वायर ने HM नामक एक व्यक्ति का अध्ययन किया था। HM का असली नाम हेनरी मोलायसन था। एक साइकिल दुर्घटना के बाद उन्हें दौरे पड़ने लगे और 16 साल की उम्र में उन्होंने ग्रैंड मॉल दौरे का अनुभव किया। सर्जरी के बाद उनके दौरे धीमे हो गए, लेकिन उनकी स्मृति मौलिक रूप से बदल गई। HM नया कुछ भी याद नहीं रख सकते थे और हर दिन नए अनुभव के रूप में देखते थे। स्क्वायर को यूजीन के मस्तिष्क की छवियां HM के मस्तिष्क जैसी लगी। यूजीन की स्मृति भी हटा दी गई थी, लेकिन यूजीन HM से गहरे तरीकों से अलग थे। यूजीन बातचीत कर सकते थे और किसी साधारण पर्यवेक्षक को यह नहीं लगता था कि कुछ गलत है। स्क्वायर ने यूजीन की जांच उनके युवावस्था के बारे में पूछकर शुरू की। यूजीन को अपने जीवन की अधिकांश घटनाएं याद थी जो 1960 के आसपास हुई थी, लेकिन बाद के दशकों की घटनाएं उन्हें याद नहीं थी। स्क्वायर ने कुछ बुद्धिमत्ता परीक्षण किए और पाया कि यूजीन की बुद्धिमत्ता अभी भी एक ऐसे व्यक्ति के लिए तेज थी जो पिछले 3 दशकों को याद नहीं कर सकते थे। यूजीन में सभी पुरानी आदतें बनी रहीं और वह बातचीत में भाग लेने में सक्षम थे। हालांकि यूजीन कोई नई जानकारी याद नहीं रख सकते थे।
उन्हें अपने पोते पोतियों की तस्वीरें भी याद नहीं थी। उन्हें अपनी बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की कोई याद नहीं थी। यूजीन का मानसिक चित्रण खुद में स्मृति हानि शामिल नहीं करता था, इसलिए वे यह समझ नहीं सकते थे कि कुछ गलत है। यूजीन से मिलने के महीनों बाद स्क्वायर ने प्रयोगों का संचालन किया। भाग 3, यूजीन की दैनिक सैर और प्रयोग। यूजीन और बेवरली प्लाया डेल रे से सैन डिएगो चले गए थे ताकि अपनी बेटी के करीब रह सकें। स्क्वायर अक्सर उनके घर पर परीक्षाओं के लिए जाते थे। एक दिन स्क्वायर ने यूजीन से अपने घर का नक्शा बनाने के लिए कहा। यूजीन रसोई या बेडरूम का स्थान दिखाने वाला एक साधारण नक्शा भी नहीं बना सके। लेकिन जब यूजीन बाथरूम जाने के लिए उठे तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के रास्ता ढूंढ सकते थे। इस प्रकार के सवालों ने वैज्ञानिकों को हमारी आंतों की शक्ति को समझने में नई खोजों की दिशा में अग्रसर किया। पहले कुछ हफ्तों में जब वे अपने नए घर में चले गए, बेवरली ने यूजीन को हर दिन सैर पर ले जाने की कोशिश की। एक सुबह यूजीन अकेले ही सैर पर निकल गए और वापस आ गए, जो बेवरली के लिए आश्चर्यजनक था। यूजीन घर का रास्ता ढूंढ लेते थे, चाहे उन्हें याद हो या नहीं। स्क्वायर और उनके सहायक जब इन सैरों के बारे में सुने तो उन्हें लगा कि यूजीन के मस्तिष्क में कुछ हो रहा था जो उनके सचेत स्मृति से संबंधित नहीं था। उन्होंने प्रयोग तैयार किया। एक दिन स्क्वायर का एक सहायक यूजीन के घर गया और उनसे उस ब्लॉक का नक्शा बनाने को कहा जहां वे रहते थे। यूजीन ऐसा नहीं कर सके, लेकिन जब उन्हें भूख लगती तो वे रसोई में जाकर नट्स निकाल सकते थे। यह साफ था कि यूजीन नई जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन वह जानकारी उनके मस्तिष्क के अंदर कहाँ रह रही थी। भाग 4, आदत निर्माण के विज्ञान की खोज। भले ही चूहे भूल भुलैया में भटकते थे, उनका मस्तिष्क, विशेष रूप से बेसल गैंग्लिया, पूरी ताकत से काम कर रहा था। हर नई गंध, दृश्य और ध्वनि का विश्लेषण करते समय चूहा जानकारी को पूरी समय प्रक्रिया कर रहा था। वैज्ञानिकों ने प्रयोग को बार बार दोहराया, यह देखने के लिए कि जब चूहे सैकड़ों बार एक ही रास्ते से गुजरते हैं तो मस्तिष्क की गतिविधि कैसे बदलती है। धीरे धीरे चूहों ने कोनों को सूंघना और गलत मोड़ लेना बंद कर दिया। वे भूल भुलैया को तेजी से पार करने लगे। उनके मस्तिष्क के अंदर कुछ अप्रत्याशित हुआ। जैसे जैसे मार्ग अधिक स्वचालित हो गया, मस्तिष्क की मानसिक गतिविधि घट गई। मस्तिष्क के निर्णय निर्धारण केंद्र शांत हो गए और स्मृति से संबंधित मस्तिष्क संरचनाएं भी शांत हो गईं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क कार्यों की एक श्रृंखला को स्वचालित दिनचर्या में बदलना, चंकिंग, कहलाती है और यह आदतें कैसे बनती हैं इसका मूल है। हमारे द्वारा हर दिन किए जाने वाले कई आदतें चंकिंग का परिणाम होती हैं। कुछ आदतें सरल होती हैं, जैसे टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाना। कुछ अधिक जटिल होती हैं, जैसे कार को ड्राइववे से पीछे करना। जब आपने पहली बार ड्राइविंग सीखी तो ड्राइववे को प्रमुख ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन आजकल यह सब स्वचालित रूप से हो जाता है, बिना किसी विचार के। जैसे ही हम कार की चाबियां निकालते हैं, बेसल गैंग्लिया सक्रिय हो जाता है और आदत की पहचान करता है। एक बार जब वह आदत शुरू होती है तो मस्तिष्क का ग्रे मैटर शांत हो जाता है, जिससे हमारे पास अन्य विचारों का पीछा करने के लिए पर्याप्त मानसिक क्षमता होती है। भाग 5, चूहों पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष। जब चूहों के सिर में लगे जांचकर्ताओं ने मस्तिष्क गतिविधियों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि भूल भुलैया को सही तरीके से नेविगेट करने के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि धीरे धीरे घट रही थी। हर बार जब एक चूहा भूल भुलैया का नया रास्ता सीखता था तो उसकी मस्तिष्क की मानसिक गतिविधि बढ़ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वह रास्ता स्वचालित हो गया, मस्तिष्क की गतिविधि घटने लगी। यह प्रक्रिया, जिसमें मस्तिष्क कार्यों को स्वचालित दिनचर्या में बदल देता है, चंकिंग कहलाती है। चूहों के मस्तिष्क में चंकिंग का यह प्रभाव बताता है कि आदतें कैसे बनती हैं। मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया नामक भाग का यह कार्य है कि वह आदतों को संग्रहित करे और उन्हें निष्पादित करे। जब चूहों ने भूल भुलैया को आत्मसात कर लिया तो बेसल गैंग्लिया सक्रिय हो गया और मस्तिष्क के अन्य हिस्से शांत हो गए। यह प्रक्रिया बताती है कि हम कैसे स्वचालित रूप से दैनिक आदतें अपनाते हैं। टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाने से लेकर कार को ड्राइववे से पीछे करने तक सभी आदतें बेसल गैंग्लिया पर निर्भर होती हैं। जब हमने पहली बार ड्राइविंग सीखी
तो हमें हर कदम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। लेकिन आजकल हम स्वचालित रूप से कार चलाते हैं क्योंकि बेसल गैंग्लिया ने उन आदतों को संग्रहित कर लिया है। आदतें इसलिए उभरती हैं क्योंकि मस्तिष्क लगातार प्रयास बचाने के तरीके खोजता है। निष्कर्ष, आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे केवल हमारे सुविचारित विचारों का परिणाम नहीं होती, बल्कि ऐसी इच्छाओं से प्रभावित होती हैं जिन्हें हम में से अधिकांश शायद ही पहचानते हैं। यूजीन पॉली और चूहों पर किए गए प्रयोगों ने हमें यह समझने में मदद की है कि आदतें कैसे बनती हैं और उनका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है।